बाबा साहब की स्मृति में और दादा साहब ज्योतिबा फूले, मुझे लगा कि आज ज्योतिबा फूले को दादा साहब कहा जाए। पता नहीं मराठी में ये शब्द कैसा होगा, लेकिन हिंदी पट्टी में मेरे लिए ये शब्द ठीक है। तो आज दादा साहब और बाबा साहब दोनों की स्मृति में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं बात शुरू करना चाहता हूं परम श्रद्धेय दिवंगत हो चुके और इस पार्टी को जिन्होंने बनाया परमादरणीय सोनेलाल पटेल जी के उन शब्दों से। उन्होंने कहा था कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वह समाज कभी शासक नहीं बन पाता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच विकसित होती है और सोच से ताकत, और ताकत ही समाज को शासक बनाती है। ये विजन, और ये विजन वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर का था, वही मकसद है। और मैं बार बार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान सभा के अंतिम भाषण को याद करता हूं। संविधान सभा में बाबा साहब के 3 बहुत महत्वपूर्ण भाषण हैं। उनमें से सबसे आखिरी भाषण 25 नवंबर 1949 का, उसके बिल्कुल आखिरी हिस्से में आप जाइएगा और मेरी अपील है आप लोगों से कि उस भाषण को जरूर पढ़िए। उसके अंतिम शब्दों में बाबा साहब कहते हैं कि ये जो बहुजन तबका है और जिनसे कह रहे हैं वो सामने है, उनसे कहते हैं कि ये जो बहुजन तबका है ये गुलामी का बोझा ढोते ढोते थक चुका है हजारों साल से। वही जो कमेरा शब्द जिस पर बात कर रहे थे नीरज पटेल, अब ये थक चुका है, इसे अब सत्ता चाहिए, इसे अब इस देश का शासक बनना है। और शासक इसलिए नहीं बनना है कि उसे कोई अन्याय करना है, बल्कि इसके खिलाफ जो अन्याय होते हैं वो अन्याय तभी खत्म होंगे जब वो शासन और सत्ता में होगा। और इसके लिए बार बार जरूरत पड़ रही है कि हमें अपने अतीत को समझना है, उससे प्रेरणा लेनी है। जिस अप्रैल महीने में हम लोग हैं और बहुत खुशी से एक लंबे समय के बाद जो 30 त्योहार उत्सव कभी होते थे, वो तमाम जो बाबा साहब के लेगेसी को बढ़ाने वाले लोग हैं, मानवर कांशीराम जी, उन्होंने अपने इतिहास को रचा, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ मूक नायक थे, हम उनके इतिहास में थे ही नहीं। तो मूक नायक आज आवाज बन रहे हैं और पूरा अप्रैल महीना लगातार चर्चा परिचर्चा, संगोष्ठी, आपस में बैठना, संवाद करना, इसका एक उत्सव का महीना बन गया है। तो उस इतिहास को याद करने का, और वो इतिहास बाबा साहब अम्बेडकर का, उनके गुरु ज्योतिबा फूले का। बाबा साहब के 3 गुरु थे, ज्योतिबा फूले, कबीर साहब और भगवान बुद्ध। ये जो 3 गुरुओं से प्रेरणा लेकर के बाबा साहब जब आगे बढ़ रहे थे, उनका जो स्ट्रगल था और एक लंबी गाथा है, आप लोग टेलीविजन पे भी देख रहे होंगे, लगातार चर्चाओं में आप लोग सुन भी रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें तो आपको मालूम है। लेकिन इस बात को बार बार कहा जाना चाहिए कि आज जो हम लोगों को ये अवसर मिला है, वो अवसर यहां सहकारिता भवन में भी बैठने का और सदन में भी बैठने का, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा,
विधानसभा हो या विधान परिषद, वहां पर बैठने का जो मौका मिला है, वो मौका बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष से, ज्योतिबा फूले के अपने संघर्ष से, और ये लगातार जो चल रहा था उन लोगों के दरमियान जो ये कह रहे थे कि ये तेली तमूली अगर नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में जाएंगे तो खेत में हल कौन जोतेगा। आज वो बता रहे हैं कि हम खेत में हल भी जोत सकते हैं, कलम भी चला सकते हैं और सदन में बैठ करके अपने समाज की आवाज को भी बुलंद कर सकते हैं। ये ताकत वहां से आ रही है। इसलिए उन बाबा साहब को बार बार याद करना, और मुझे वो उनका पूरा बचपन याद आता है। वो बचपन की जो बच्चा अपने माँ बाप की 14वीं संतान है, वो जब स्कूल जाता है, हालांकि थोड़ी स्थिति ठीक थी बाबा साहब के पिता की, आर्मी में थे, सूबेदार थे, स्कूल जाता है तो उसे कहां बिठाया जाता है? दरवाजे से बाहर। उसके मन में जो सवाल है कि आखिर हम अंदर क्यों नहीं बैठ सकते, हमारे मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो प्रश्न हम क्यों नहीं पूछ सकते। और बाल कटवाने जाए तो जो व्यक्ति गाय और भैंस का बाल काट सकता है, लेकिन हमारा बाल क्यों नहीं काट सकता। और वही बच्चा जब आगे चल करके पढ़ता है, संघर्ष करता है, और जो काम उनके पिता ने किया, उनकी मां ने किया, कि लगातार उसको बनाए रखना, उसके साहस को, और वही बच्चा जिसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जब वो हाई स्कूल में आता है तो उस साल का उस पूरे समुदाय में पास करने वाला एक बच्चा होता है, वो पूरा गौरव। और फिर वहां से जो सिलसिला शुरू होता है वो अमेरिका और इंग्लैंड तक, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक। और वजह क्या थी कि वो अवसर मिला, वजीफा मिला। और आज की हालात क्या है कि पिछले 10-11 साल से लगातार दलितों और पिछड़ों के वजीफों को खत्म किया जाए, फिर से वहीं पर धकेलने की कोशिश हो रही है कि जो समाज पढ़ लिख करके आ गया, जो विश्वविद्यालय में पहुंच गया, जो सदन में पहुंच गया, वो आज आंखों में आंखें डाल करके अगर सवाल कर रहा है कि हमारे अधिकार कहां है, हमारे लिए बजट कहां है, हमारी शिक्षा के लिए बजट कहां है, हमारे बच्चों के वजीफे कहां है, वहां पूरे उस व्यवस्था को ही चौपट करने का सिलसिला चल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो है कि अवसर मिले। बाबा साहब को वो अवसर मिला, और उस अवसर ने उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी का अब तक का सबसे होनहार और सबसे मेधावी छात्र घोषित किया। तो जो लोग कहते हैं कि साहब मेरिट बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर आरक्षण का पालन होगा, और आरक्षण कैसे मिला वो भी आप स्ट्रगल बाबा साहब का जानते ही होंगे। बाबा साहब अगर चाहते तो इंग्लैंड जाकर के या इसी देश के भीतर बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, बैरिस्टर ही नहीं बल्कि बड़े प्रशासनिक पदों पर पहुंच सकते थे। लेकिन उन्होंने तय किया कि हम अपने समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। और वो पल तो मुझे कभी नहीं भूलता, जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे हैं, माता रमाबाई यहां है, बच्चे बीमार हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, और जब बच्चा बीमार होता है तो माता रमाबाई ने लिखा कि कुछ पैसा हो तो भेज दो, दवा करानी है। बाबा साहब ने लिखा कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर बेटा जाता है तो जाए, लेकिन हमें अपना काम करना है। माता रमाबाई भी जरा सा भी उनके भीतर वो टूटन नहीं। हालांकि बच्चे को खोना
माँ बाप के लिए सबसे बड़ी टूटन होती है। लेकिन माता रमाबाई ने कहा कि आपके कंधों पर तो करोड़ों दलितों के बच्चों का भार है, इसलिए अगर एक बेटे को हम खोते हैं तो इससे बड़ा काम आपको करना है। वो प्रयत्न, वो सैक्रिफाइस, ये बलिदान, और तब जाकर के हमें और आपको ये अवसर मिला। तो उस स्ट्रगल को लगातार याद रखना, बाबा साहब की जयंती को मनाना, और जयंती केवल इसलिए नहीं मनाना कि बाबा साहब को हमने यहां माला और फूल अर्पित की, हम चले गए, नहीं, उनके संदेश को लेकर के जाना। और वो संदेश कि आपको एजुकेट होना है, आपको एजुकेट करना है, क्योंकि जो कमेरा समाज है, जो दलित बहुजन समाज है, उस समाज के पास कोई जिम्मेदारियां नहीं है, उस समाज के पास वो महल नहीं है। उस समाज का तो एकमात्र रास्ता एजुकेशन से होकर के जाता है, और एजुकेशन के बाद जो नौकरियां मिलनी थी वो नौकरियां ही खत्म कर दी जा रही है। धीरे धीरे सरकारी नौकरियां तो लगभग समाप्त प्राय हो चुकी है, जो प्राइवेट नौकरियां थी वो भी अब उसी तरफ जा रही है। कुछ तो कोरोना काल में खत्म हो गए, और आपके हाथ में, हमारे हाथ में थमा क्या दिया गया है? वो 5 किलो राशन वाला कटोरा। इस देश का जो कमेरा वर्ग है, उस कमेरा वर्ग का कितना बड़ा अपमान है उसको ये 5 किलो फ्री राशन देना, क्योंकि उसने अपने मेहनत से, पूरा इतिहास गवाह है कि इस बहुजन तबके ने कभी अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं किया। उसने खून पसीना दे करके अपने उदर पूर्ति की है, अपना पेट भरा है। लेकिन आज की सत्ता अगर आपसे आपका रोजगार छीन करके ये चाहती है कि केवल हम 5 किलो राशन दे दे, तो वो सिर्फ रोजगार नहीं छीन रही है, आपका स्वाभिमान भी छीन रही है, आपकी ताकत भी छीन रही है। इसलिए जरूरी है कि ये जो तबका है, ये जो कमेरा वर्ग है, ये जो बहुजन वर्ग है, उसे अपने उस इतिहास को याद रखना कि वो इतिहास जिसमें सबके लिए सम्मान था। ज्योतिबा फूले साहब की बात आती है, और अभी 12 तारीख को उनकी जयंती, और आज के ही दिन जो फिल्म रिलीज होनी थी, उस फिल्म रिलीज के अवसर पर कुछ लोगों ने विरोध किया, और इतनी कैची चला दी गई कि असली जो मैसेज था वही दूर जा रहा है। अभी यहां तो इतिहास लगातार खोदा जा रहा है। अब इतिहास खोदा जा रहा है, अब मुगल काल को लेकर के आ रहे हैं, तो फिर ब्रिटिश काल पर क्यों नहीं बात होगी? ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने जो काम किया वो क्यों नहीं आना चाहिए? वो तो बहुत प्रेरणादायक है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, समाज सुधार का जो पूरा मैसेज था वो फिल्म रिलीज होने से रोक ली जाती है, और यह मैसेज दिया जाता है कि नहीं साहब, आपके पास तो कोई ताकत नहीं थी। असली ताकत तो सत्ता के पास होती है, और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि वो सत्ता की ताकत को पहचानना है, सत्ता को प्राप्त करना है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, समाज अपने तय काम कर रहा है। मैं कई बार सोचता हूं कि इस 1 दशक में जितनी चेतना आई है वो संभवतः उसके पहले 50 साल में नहीं आई। मानवर कांशीराम साहब का जो मूवमेंट चला था, वो जहां रुक गया था, उस मूवमेंट को इस समय, जब कोई ऐसा नहीं है कि कोई कांशीराम जी यहां पर है, कोई बाबा साहब इस समय है, इस समय महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी हैं, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, ऐसे तमाम लोग जो इसी समाज के बीच से निकल करके आए, जिन्हें चिंता इस बात की है कि अगर ये हिंदुत्व हमारे समाज को क्रश करना चाहता है, ये सत्ता अगर इस समाज को बेदखल करके और उस अतीत में ले जाना चाहती है, तो फिर हमें इसकी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जो लोकतंत्र
का तरीका बताया लड़ने का, अब वो स्थितियां नहीं है कि हम पैदल हैं। अब आपके पास संविधान की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है, उसी ताकत के जरिए इस पूरी सत्ता का जवाब देना होगा। और बड़े फक्र के साथ, बड़े स्वाभिमान के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि आज के दौर में इस सत्ता के सामने अगर कोई ताकत खड़ी हुई है तो वो अंबेडकरवाद है। और मैं बार बार कहता हूं कि 20वीं शताब्दी रही होगी गांधी और नेहरू की, 21वीं शताब्दी तो डॉक्टर अंबेडकर की है। और डॉक्टर अंबेडकर के मायने वो उनके तमाम फॉलोवर्स जो आज यहां मंच पे भी हैं, इसके पहले भी रहे, तो वो समूचे रूप में बाबा साहब को मैं देखता हूं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो या कांशीराम जी, जिनका जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को आज जो गति मिली है, उस गति की जो दिशा है वो भी मैं देख रहा हूं। इस मंच पर जो संयोग है कि प्रकाश अंबेडकर जी हैं, माता कृष्णा पटेल जी है, डॉक्टर पल्लवी पटेल जी है, ये रिश्ता कौन सा है? बाबा साहब की वैचारिकी का रिश्ता तो है ही। उत्तर प्रदेश में मानवर कांशीराम जी के उस आंदोलन के बाद जो राजनीतिक सत्ता थी, उसमें जरूरी यह था कि बाबा साहब के उस अंतिम संदेश को पूरा किया जाए। और बाबा साहब का अंतिम संदेश, का अंतिम दिनों का संदेश क्या था? बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में 65-66 साल तक इस बात को महसूस कर लिया था कि ये जो हिंदू व्यवस्था है, इसमें वो समता, न्याय और बंधुत्व तो कभी नहीं आ सकता। इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि हिंदू कभी राष्ट्र नहीं हो सकता। जरूरत यह है, अगर उस असमानता को, उस विषमता को, उस अन्याय को, उस अत्याचार को खत्म करना है तो इस व्यवस्था को ही छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को पूरे ऐलान के साथ करीब 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में जो बौद्ध धर्म स्वीकारा, और मुझे बहुत खुशी है ये शेयर करते हुए कि वो बौद्ध धर्म इस प्रदेश में जिस व्यक्ति ने स्वीकारा था, उस सत्ता से निकल के वो माननीय सोनेलाल पटेल जी थे 1999 में। और उस धरती पर अगर बाबा साहब ने नागपुर में बौद्ध धर्म को स्वीकारा था, तो माननीय सोनेलाल पटेल जी ने उस अयोध्या में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इसलिए इस मंच के जरिए ये बात वहां तक पहुंचनी चाहिए। ये जो लड़ाई है, मैं समझता हूं कि सिर्फ राजनीतिक नहीं है। ये लड़ाई लखनऊ से अगर लड़ी जाएगी तो फिर वो अयोध्या और नागपुर तक जाएगी। वो सिर्फ दिल्ली और लखनऊ का मामला नहीं है, क्योंकि सत्ताएं हैं, आज की जो सत्ताएं हैं वो सिर्फ दिल्ली से नहीं चल रही हैं, वो नागपुर से चल रही हैं। इसलिए बात तो नागपुर तक भी जानी चाहिए। और ये जो चर्निंग है इस समय समाज की, मैं समझता हूं कि जितना इन 10 सालों में बौद्ध धर्म के प्रति बहुजन समाज की संवेदनशीलता बढ़ी है, मैं ये जानता हूं कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने विधिवत तरीके से धर्मांतरण न किया हो, लेकिन आज जो उनके मूल्य हैं, आज जो उनकी जीवन शैली है, आज जो उनका रास्ता है, वो रास्ता उस तमाम कुंभ स्नान के बाद, वो 80 करोड़ थे कि 60 करोड़ थे मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद भी अगर बहुत चुनौती के साथ जय भीम का नारा लगता है और बौद्ध धर्म को लेकर के लगातार पंचशील की पट्टियां पहनाई जाती हैं, तो ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। एक बहुत साइलेंट रेवोल्यूशन इस देश में चल रहा है। और मेरा ये अनुमान है, एक अध्येता के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, कि अगर इसी तरह से ये कारवां चलता रहा, और मैं समझता हूं कि कोई इस कारवां के रुकने का कारण भी नहीं है, जब हमारे पास ऐसे लोग हो जो लगातार बहुजन वंचितों की बात कर रहे हैं, तो ये कारवां अगर नहीं रुकता है, और रुकेगा नहीं, मैं इस बात को यहां बहुत स्वीकार करके चल रहा हूं, तो 2050 में, अभी 25 साल है,
और मैं बहुत डंके की चोट पर कह रहा हूं कि 2050 में इस देश में बौद्ध धर्म सांस्कृतिक रूप से सत्ता में पहुंचेगा और आप राज कर रहे होंगे। थोड़ा समय जरूर लंबा है, 2.5 दशक का समय है, लेकिन साइलेंट रिवॉल्यूशन ऐसे ही होता है, नहीं दिखता। और जिन लोगों की आंखों पर पट्टियां हैं, जो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा लेकर के चलने वाले हजारों लोग थे, लाखों लोग थे, कुंभ में डुबकी लगाने वाले इतने करोड़ों लोग थे, उनको ये नहीं पता है कि ये शायद पहली दफा मैंने सोशल मीडिया पर देखा जहां सम्राट अशोक की जयंती को बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया गया। अखंड भारत का अगर कोई सम्राट था तो वो सम्राट अशोक था, और वो व्यक्ति जिसने शासन सत्ता नहीं, अपने बेटे बेटियों को धर्म के लिए भेजा देश के बाहर। अगर आज 50 देशों में, 50 से अधिक देशों में बौद्ध धर्म है तो उसकी मूल वजह है सम्राट अशोक, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनके अपने बेटे बेटियों को भेजना। यह कारवां कैसे रुका? बाबा साहब उस पर पूरा विस्तार से लिखते हैं। लेकिन इस देश में वो बौद्ध धर्म क्यों मिट गया? क्योंकि यहां जो अटैक था, वो जो आए थे यूरेशिया से, के आर्कटिक से आए थे कि यूरोप से आए थे, कहां से आए थे? अब ये बात तो कही जाएगी। जब मुगल विदेशी है तो आर्य भी विदेशी है, तो ये भी कहा जाएगा। हालांकि हम तो कभी इस बात को नहीं मानते। हम तो ये कहते थे कि जो इस देश में आया, जो इस देश में होकर के रह गया, वो सब इस देश का है। लेकिन अगर मुगल विदेशी है जो लूट करके चले गए, वो नहीं थे, उसके पहले बहुत सारे चले गए। लेकिन फिर तो आर्यों के आक्रमण को भी आपको मानना पड़ेगा कि जिन्होंने इस देश के जड़ मूल से बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया। और मैं समझता हूं कि उसके बाद बाबा साहब ने जहां कोशिश की थी, और बाबा साहब तो बार बार कह रहे थे, और बौद्ध धर्म का मतलब सिर्फ बहुजनों का धर्म नहीं, ये भी नहीं था कि हम किसी को नहीं, वो सबका स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था। और खुद बाबा साहब के उस कारवे में बहुत सारे लोग थे। मनुस्मृति को जलाने वाले कौन थे? तिलक के बेटे ब्राह्मण। तो जिसे समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व प्रिय होगा, वो तो इसके साथ जाएगा। लेकिन जो इस देश में असमानता बनाए रखना चाहता है, जो कुछ लोगों का अनवरत शोषण करते रहना चाहता है, जो किसानों और मजदूरों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को अगर पीछे धकेल करके रखना चाहता है, तो फिर वो कभी समता में, न्याय में, बंधुत्व में, इसमें विश्वास नहीं कर सकता। और इसीलिए बाबा साहब ने जो जिन 3 शब्दों पर जोर दिया था संविधान में, समता, न्याय और बंधुत्व, बंधुत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। और बंधुत्व इसलिए है कि इस देश में अगर भाईचारा होगा तो यह देश तरक्की करेगा। लेकिन समस्या वही है कि हम तो कहें हमारे भाई हैं और वो केवल हमको चारा समझे, तो भाईचारा नहीं चल सकता ना। भाईचारा तो सबके साथ चलेगा। अच्छी बात यह है कि इस देश में एक बहुजनों का भाईचारा बन रहा है, और ये पहली बार मैं देख रहा हूं बाबा साहब के बाद कि बियॉन्ड कास्ट ये जो भाईचारा बन रहा है, वो आपको इस देश के शासक वर्ग में तब्दील करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि जो 2050 है, बस रुकना नहीं है। ये कारवां अगर नहीं रुकता है तो 2050 में आप वहीं होंगे जहां मैंने एस्टिमेट किया है, जो मैंने सोचा है। तो साथियों, मुझे मालूम है कि आप अभी हमारे मुख्य अतिथि को सुनना चाहते हैं। मैं तो आपके बीच का हूं। लखनऊ में कभी भी हम लोग बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और बाबा साहब के विषय में बहुत सारे प्रसंग हैं, कभी और मैं बात करूंगा। आज मुझे डॉक्टर पल्लवी जी ने ये अवसर दिया, इस सम्मान के लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ, उनका आभारी हूँ।
और आप सबने बहुत धैर्य के साथ सुना। आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।